प्रेज द लॉर्ड। सभी मसीह भाई बहन को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और ब्लेस करे यीशु मसीह के नाम से। आज हम प्रार्थना के बारे में बातें करते हैं कि प्रार्थना हमारे स्वर्ग में क्यों नहीं सुनाई देती। तो आज हम बातें करेंगे वचन से। भजन संहिता 102 का 17 परमेश्वर को वचन कहता है, वह लाचार की प्रार्थना की ओर मुंह करता है। हालेलुया। वह लाचार की प्रार्थना की ओर मुंह करता है और उनकी प्रार्थना को तुच्छ नहीं जानता। हालेलुया। वह जब लाचार प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर उसकी प्रार्थना को तुच्छ नहीं जानता। यह बात आने वाली पीढ़ी के लिए लिखी जाएगी। हालेलुया। यह बात आने वाली पीढ़ी में लिखी जाएगी और एक जाति जो सिरजी जाएगी वही यह की स्तुति करो। हालेलुया। फिर यह वचन बता रहा है यशायाह 1:15 से कि जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ, परमेश्वर कहता है जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ मैं तुमसे मुख फेर लूंगा। हालेलुया। ऐसी क्या है हम गलती करते हैं कि परमेश्वर कहता है कि जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ मैं तुमसे मुख फेर लूंगा। हम क्या गलती करते हैं? मुख फेर लूंगा। तुम कितनी भी बार प्रार्थना क्यों ना करो मैं तुम्हारी ना सुनूंगा। हालेलुया। परमेश्वर वचन कहता है ऐसे हम क्या गलती करते हैं कि हम कितनी भी बार प्रार्थना क्यों ना करें, परमेश्वर हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनेगा। परमेश्वर वचन कहता है इसलिए न सुनेगा क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं। हालेलुया। तुम्हारे हाथ खून से भरे हुए हैं। परमेश्वर वचन कहता है अपने को धोकर पवित्र कर मेरी आंखों के सामने अपने बुरे कामों को दूर करो। हालेलुया। परमेश्वर को वचन कहता है क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं। भैया हमारे हाथ खून से भरे हुए हैं, इसलिए हमारा परमेश्वर कहता है कि तुम कितनी भी बार प्रार्थना क्यों ना करो मैं तुम्हारी प्रार्थना को नहीं सुनूंगा, नहीं सुनेगा वो परमेश्वर। परमेश्वर को वचन कहता है कि अपने आप को धोकर पवित्र करो मेरी आंखों के सामने बुरे कामों को दूर करो अपने जीवन से, कि तुम बुरे काम ना करो, मेरी प्रार्थना करते रहो। तब परमेश्वर हमारी प्रार्थना क्या शायद सुन ले। परमेश्वर को वचन कहता है कि अपने आप को धोकर पवित्र करो मेरी आंखों के सामने अपने बुरे कामों को दूर करो, भविष्य में बुराई करना छोड़ दो। हालेलुया। परमेश्वर वचन कहता है भविष्य में बुराई करना छोड़ दो, भलाई करना सीखो। हालेलुया। परमेश्वर वचन कहता है भविष्य में बुराई करना छोड़ दो और भलाई करना सीखो, यत्न से न्याय करो। हालेलुया। यत्न से हमें न्याय करना है। परमेश्वर का वचन कहता है उपद्रवियों को सुधारो, जो उपद्रव करते हैं उनको सुधारो। परमेश्वर कहता है अनाथ का न्याय चुकाओ, विधवा का मुकदमा लड़ो। हालेलुया। अनाथ का न्याय चुकाओ, विधवा का मुकदमा लड़ो। यहोवा कहता है आओ हम आपस में वाद विवाद करें, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों तो भी वो हिम के समान उजले हो जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर कहता है चाहे तुम्हारे पाप लाल रंग के हो तब भी वो हिम के समान उजले हो जाएंगे। यदि हम गलती करें, अगर हम गलती को मान लें तब परमेश्वर को वचन कहता है कि उजले हो जाएंगे। और चाहे अर्गवनी रंग के हो तो भी वे ऊन के समान सफेद हो जाएंगे। हालेलुया। ऊन के समान वे सफेद हो जाएंगे यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तब। हालेलुया। परमेश्वर कहता है यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो मैं इस देश की उत्तम उत्तम पदार्थ को खाओगे। हालेलुया। यदि हम परमेश्वर की आज्ञा को मान कर चलते हैं तो परमेश्वर कहता है तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे। और यदि तुम न मानो और बलवा करो तो तलवार से मारे जाओगे। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि यदि तुम न मानो मेरी आज्ञा, बलवा करो कि तेरे सिवा बहुत है। हालेलुया। कि बलवा करो, कि घमंड करो कि हम आपकी आज्ञा को नहीं मानेंगे, तोड़ देंगे, तो परमेश्वर कहता है कि ना मानोगे, बलवा करोगे, तुम तलवार से मारे जाओगे। हालेलुया। तलवार से मारे जाओगे, क्योंकि यहोवा का यही वचन है। हालेलुया। क्योंकि यहोवा का
यही वचन है। आज्ञाकारी बनो, तब परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा, आपकी प्रार्थना स्वर्ग में जाएगी और उत्तर बहुत जल्द आ जाएगा यीशु के नाम से। प्रार्थना परमेश्वर कब हमारी सुनता है? वचन से कहता परमेश्वर फिर यहाँ पहला थिस्सलुनीकियों 5:16 से, सदा आनंद रहो, सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि हर बात में धन्यवाद करते रहो, हर बात में, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हालेलुया। परमेश्वर वचन कहता है क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की इच्छा यही है, आत्मा को न बुझाओ। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर को मानते हो तो आत्मा को न बुझाओ। परमेश्वर वचन कहता है भविष्यवाणी को तुच्छ न जानो, सब बातों को परखो, जो अच्छी है उसे पकड़े रहो। हालेलुया। जो अच्छी है उसे पकड़े रहो, इस प्रकार बुराई से बचे रहो। हालेलुया। इस प्रकार से बुराई से बचे रहो, तब प्रार्थना परमेश्वर आपको सुनेगा और उत्तर स्वर्ग से मिल जाएगा। हालेलुया। तो परमेश्वर कहता है कि हर बात मेरी प्रार्थना तुम धन्यवाद किया करो और प्रार्थना में निरंतर लगे रहा करो, तो मैं आपकी प्रार्थना सुना करूंगा। फिर हम परमेश्वर का वचन कहता है कि याकूब 5:13 से परमेश्वर वचन कहता है प्रार्थना की शक्ति, जब हम प्रार्थना करते तो हमारे अंदर शक्ति भी आती है। परमेश्वर कहता है कि जब तुम प्रार्थना करो तुम्हारे अंदर शक्ति सामर्थ्य आती है। यदि आज हम प्रार्थना करते हैं बीमारी जाती है, बदहाली जाती है, गरीबी जाती है, दुष्टात्मा निकलते हैं, लंगड़े चलते हैं, कोढ़ी अपाज तक शुद्ध हो जाते हैं, मुर्दे जी उठते हैं यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि अधिकार दिया यीशु मसीह ने। फिर हम वचन से चलते हैं, यदि तुम में कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे। हालेलुया। यदि आज हम दुख में पड़ जाते हैं तो प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर हम प्रार्थना को सुनता है और दुख को दूर कर देता है। हालेलुया। यदि तुम में कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे, यदि आनंदित है तो वह स्तुति के भजन गाए। हालेलुया। परमेश्वर कहता है यदि आप खुश हैं तो मेरी भजन गाए, मेरी स्तुति करे। परमेश्वर का कहता है यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए। हालेलुया। यदि आप में से कोई रोगी है तो कलीसिया के जो अध्यक्ष होते हैं उन्हें बुलाएं, जो पास्टर होते हैं उन्हें बुलाएं और प्रार्थना करवाएं। परमेश्वर कहता है यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाएं और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। हालेलुया। यदि आप रोगी हैं तो कलीसिया के अध्यक्ष या पास्टर को बुलाकर प्रार्थना करवाएं विश्वास के द्वारा और रोगी बच जाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। उस प्राचीन के द्वारा उसमें रह के परमेश्वर को खड़ा करेगा, उस रोगी को चंगा करेगा। फिर आप महिमा करेंगे परमेश्वर से कि परमेश्वर का वचन यह फिर कहता है और यदि उसने पाप भी किए हो तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। हालेलुया। यदि आप कलीसिया के अध्यक्ष को बुलाकर प्रार्थना करवाते हैं, अगर आप कोई भी गलती किए हैं तो परमेश्वर आपकी गलती को क्षमा कर देगा। परमेश्वर कहता है क्षमा हो जाएगी, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि इसलिए अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना किया करो जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया। धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया। एलिय्याह भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। हालेलुया। एलिय्याह भी हमारे तरह की दुख सुख में भोगी था, मनुष्य था, और उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की और मैं न बरसे। हालेलुया। मैं न बरसे और 3.5 वर्ष तक भूमि में मैं नहीं बरसा। हालेलुया।
वह गिड़गिड़ा कर प्रार्थना किया कि परमेश्वर, मेरी प्रार्थना में शक्ति है कि मैं प्रार्थना करता हूं कि 3.5 साल इस धरती पर में न बरसे। परमेश्वर के वचन से वो प्रार्थना किया करता था। एलिया वो प्रार्थना किया 3.5 साल धरती पर पानी नहीं बरसा। वो इतना परमेश्वर की गिड़गिड़ा कर प्रार्थना किया कि परमेश्वर उसकी सुन ली। तो हमें ऐसे ही प्रार्थना करना है कि परमेश्वर खुदा बाप हमारी प्रार्थना को सुन लिया है, आपने हमारी बीमारी को दूर कर दिया है यीशु मसीह के नाम से, पवित्र पवित्र नाम में। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हो गई। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि फिर एलिय्याह प्रार्थना किया और वर्षा हुई आकाश से और भूमि फलवंत हो गई। भूमि फलवंत हो गई। जो 3.5 साल से कोई पेड़ पौधा पानी नहीं पा रहा था, घास नहीं उग रही थी, वो फलवंत हो गई। घास उगने लगी, पेड़ पौधे उगने लगे, वो पृथ्वी फलवंत हो गई, फलवंत हुई। हे मेरे भाइयों, यदि तुम में कोई सत्य के मार्ग पर भटक जाए और कोई उसको फेर लाए, तो वह यह जान ले कि जो कोई किसी भटके हुए पापी को फेर ले आएगा, वह एक प्राण को मृत्यु से बचाएगा। हालेलुया। यदि कोई मसीह भाई बहन है, अगर उसे शैतान बहका दिया हो, तो आप उसे फिर लाओ, उसको वचन बता बता कर, विश्वास से भर भर के, तो आपको प्राण से मृत्यु से बचाएगा और अनेक पापों पर पर्दा डालेगा। हालेलुया। परमेश्वर कहता है अनेक पापों में पर्दा मैं डालूंगा। तो परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय और भाई और बहनों, ऐसा पाप ना करो कि आपकी प्रार्थना ऊपर न सुनाई दे। ऐसे ऐसे काम करो कि परमेश्वर भी आपसे खुश हो जाए। परमेश्वर आपको आशीष देता रहे यीशु मसीह के नाम में। तो परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इस वचन से परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और ब्लेस करे, बरकत दे यीशु मसीह के नाम से। गॉड ब्लेस यू। आमीन।